सर नमस्कार। नमस्कार। My बोलिए। name is Akshay Kumar Pradhan. यस। I came from the Odisha. यस। I saw your videos. हम्म। I follow you since last 1 year. हम्म। I inspired about your videos. हम्म। I came to you directly. I have some questions to clear out या प्लीज आस्क। in Hindi. ठीक है, I ठीक am है। compatible in Hindi. या नो प्रॉब्लम, आप पूछ सकते हैं जो भी पूछना है पूछ। सर आज का डेट में जैसे नौजवान कुछ अलग रास्ते पे जा रहे हैं, उनका जो खान पान तरीका ठीक नहीं होता है। तो मेरे दिमाग में आया कि उन लोगों के लिए कुछ बनाया जाए वीडियो, ताकि उनको सुधार जाए कि वो बिल्कुल बिल्कुल ये सही रास्ते पे आने के लिए। ये बिल्कुल जैसे आजकल के जैसे पेस्टिसाइड्स खान पान और उसके अलावा उनका जो रहने सहने का नहीं सोने का मैंने वो कोई तरीका ठीक नहीं। पहले जमाने में हम लोग का कुछ सोने का समय ठीक रहता था, खाने का भी तौर तरीका ठीक था। आजकल पेस्टिसाइड खाना और फास्ट फूड खाना खा के वो खराब हो रहे हैं। मेनली उनका जो सेक्सुअली डिसऑर्डर हो रहा, उनके लिए कुछ बताइए। हाँ, ओके, ये तो बहुत बढ़िया बात है और उसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये पूछना चाहूँगा, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन आपका अगर माइंड में है वो आप मेरे को पूछ सकते हैं, तो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। ओके। यस। तो देखिए, जैसे बहुत सारे नौजवान आए हैं कि मैंने सुना हो कि बहुत डिवोर्स हो रहा आफ्टर द मैरिज। डिवोर्स केस बहुत है हमारे उड़ीसा में। लगभग 6 लाख अभी तक पूरा उड़ीसा का 6 लाख केस पड़ा हुआ है। डिवोर्स का केस ये है कि सेक्सुअली वो लोग सेटिस्फाइड नहीं होता है एक दूसरे के ऊपर। कभी लड़का ठीक नहीं होता है तो कभी लड़की खुश नहीं होती। लड़की खुश नहीं होती तो वो लड़के को छोड़ के चली जाती है, तो फिर डिवोर्स केस बनाता है। तो फिर दूसरे लड़के के साथ रिलेशनशिप रखने के बाद वो फिर वही दोबारा खराब होता है। उसको छोड़ के इसको छोड़ के उसको पकड़ते हैं। तो इस बिल्कुल ये व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। आज का नौजवान इसी रास्ते पे चल रहे हैं, जिसके वजह से हमारा भविष्य बिल्कुल भी खराब होने जा रहा है। तो उसके लिए कुछ बताइए, क्या खान पान, क्या रहने का, कैसे वो, जैसे हम बचपन में पढ़े थे कि अगर सेक्सुअली रिलेशनशिप ठीक नहीं होता है तभी वो रिलेशन बिगड़ जाता है, डिवोर्स की तरफ जाता है। पहले तो डिवोर्स नहीं होता था। आजकल का बहुत कानून बन गया कि जिसके वजह से डिवोर्स केस चल रहा है। तो उनके लिए कुछ मैसेज भेजिए। यस, मैं तो यही कहूंगा कि ये जो सेक्सुअल डिसऑर्डर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसका ऊपर हर आदमी इसका ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, तो उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। पहला चीज वो है। और दूसरी बात क्या है, इवन द काउंसलिंग फॉर द सेक्सुअल डिसऑर्डर्स वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसा कोई नियरेस्ट काउंसलिंग सेंटर है, आप वहां पर भी जा सकते हैं, उनका सलाह ले सकते हैं, लेकिन दोनों जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कोई एक आदमी चले गया जाके वो काउंसलिंग ले लिया, ये सब होता ही नहीं। तो दोनों वाइफ एंड हस्बैंड या तो फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये लोग जा सकते हैं। तो उनको जब आमने सामने हर चीज का सामना करना पड़ेगा ना, तब फिर उनको फिर दिमाग में आता है कि चलो ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है। ऐसा होता है। तो ये तो एक स्पिरिचुअली अगर अपन सोचे तो ये भी हो सकता है। साइकोलॉजिकली उनको थोड़ा बहुत दिमाग में भी आता है कि यही ठीक है, तो फिर उसमें सुलझाया जा सकता है। वो पहला चीज। दूसरी बात क्या है कि जो सेक्सुअल डिसऑर्डर है, सेक्सुअल डिसऑर्डर वो तो एक नॉर्मली बहुत सारे लोग को होता है आजकल, बिकॉज ऑफ द ये जो खान पान की वजह से बहुत सारी जैसा कि तनाव नहीं आना, या तो फिर एक्सेसिव मास्टरबेशन, या तो फिर आप समझ लो कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, ये सब बहुत कॉमन चीज है आजकल। और उसके वजह से क्या होता है कि नॉर्मली जो पार्टनर्स है
उनको एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहता है और उनको सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं। तो बाद में फिर क्या होता है कि चलो ठीक है, फिर इससे तो अपना जम रहा नहीं है, अपन डाइवोर्स ले लेते, ये नतीजा आ रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए कोई नियरेस्ट डॉक्टर से आपको मिलना पड़ेगा और उसके लिए वो डॉक्टर का सलाह लेना पड़ेगा, जरूरत पड़े तो उसका ट्रीटमेंट भी लेना पड़ेगा। ये सब करने से फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है बस, और उसको डाइवोर्स तक जाने का जरूरत ही नहीं। तो डॉक्टर मतलब दोनों को दिखाना चाहिए। और यस, ये क्या सिर्फ डिसऑर्डर यानी जो ये मेंटली हो जाता है या एक्चुअल फिजिकली होता है? फिजिकली भी होता है, मेंटली भी होता है। और ज्यादा से ज्यादा केस मेरे पास जो आए हैं, मैं उनको देखा हूं कि पहले फिजिकली होता है, बाद में जब झगड़ा वगैरह हो जाता है, बहुत सारी गड़बड़ी स्टार्ट हो जाता है, या तो फिर एक दूसरा से लड़ लेते हैं, तो फिर बाद में ऐसा है कि बात बिगड़ जाती है। फिर वो माइंड लेवल पे आ जाता हो। जब माइंड लेवल पे आ जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि उसको डिवोर्स लेना ही पड़ता है, या तो फिर सेपरेशन इज द नेक्स्ट ऑप्शन। अगर सपोज जो कपल्स है, दे आर नॉट एट मैरिज, सेपरेशन हो जाता है उस समय से। ज्यादातर हम देखें कि मैरिड कपल, हाँ, यंग यंग वाले, हमारा जमाने में क्या होता था कि हम चाहे कभी कभी डिसऑर्डर हो जाता है, ईयरली इंजेक्शन हो जाता है, हम सोचते हैं कि हम खुश हो गए, लेकिन खासकर लेडीज लोग खुश नहीं होते, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे मेंटली कि चलो आज हमारा हस्बैंड का कुछ ये कुछ तबीयत वगैरह ठीक नहीं है, तो डिवोर्स केस तक नहीं जाता है, आज नहीं तो काल होता है। लेकिन आज का जमाना में तो बिल्कुल एक बार अगर सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं मिलता है कोई लड़के को, वो तुरंत डिवोर्स की तरफ चला जाता है। यस, तो शायद मेरे हिसाब से शायद उनका मेंटली ट्रीटमेंट होना चाहिए। उस समय एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, जनरली दोनों को बुलाते हैं, ओके, और दोनों का पूरी तरह से छांट किया जाता है उस समय, ठीक है ना। जब पूरी तरह से दोनों का प्रॉब्लम्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो आपने को पता चलता है कि प्रॉब्लम एक्चुअली किसकी तरफ से है। दोनों का ही टेस्ट कराते हैं और दोनों का माइंडसेट हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बाद सही काउंसलिंग देते हैं। ये सब करने के बाद फिर वो एक डिसीजन को आता है प्रॉब्लम किसका है और कोई ट्रीटमेंट लेना है या नहीं लेना। ओके, अगर जरूरत पड़े तो हम ट्रीटमेंट देते हैं, अगर जरूरत नहीं है तो हम उनको सिर्फ माइन्यूट करेक्शन ऑफ द लाइफस्टाइल विल लीड देम टू द राइट पाथ, इतना हो सकता है बस। ये तो वेरी सिंपल है। मेरे हिसाब से जहां तक मैंने जो कुछ डाटा कलेक्ट किया था और कुछ एडवोकेट लोगों से भी किया था, तो मेरे दोस्त लोग हैं एडवोकेट, तो उन लोगों से बात किया था, वो बोले वो आज का जो ना मेंटली हो जाता है, नॉट इन फिजिकली, मेंटली बहुत होता है कि नहीं आज ये बंदे हैंडसम है, वो जिम जाके आया, वो बिल्कुल बढ़िया है, इसको छोड़ के उसको छोड़ के, लेकिन यही होता है। हाँ, तो मेंटली ट्रीटमेंट होने के लिए उनको कुछ स्पेशल कुछ है क्या आपके? बहुत बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है उसके लिए, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है, जो कि मेंटली एक एग्रीवेटेड इंसान को वो एकदम नॉर्मलाइज बना सकता है। ऐसा बहुत सारी मेडिसिन है, और उसका मेडिसिन का तो सहारा भी लेना ही चाहिए ऐसा केस में। अगर मेंटली somebody is different and is become like very hyperactive, otherwise let us say उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, या तो फिर छोटी छोटी बात में कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब दैट इज वन टाइप ऑफ बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। तो उसको करेक्ट करने के लिए अपने पास बहुत अच्छा मेडिसिन है, और एकदम उसको ठीक किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो केस सुलझा नहीं जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको बिल्कुल इजीली अपन सुलझा सकते हैं, और हमारे पास ठीक भी हुए हैं बहुत सारे केसेस। ऐसा हुए कि मैरिज होने के बाद डिवोर्स तक जाके फिर वो वापस आके फिर से वो कोऑपरेट करके अभी रह रहे, अच्छा ही है पूरे, दे आर लीडिंग हैप्पी लाइफ। उनको मेंटली ट्रीटमेंट के साथ साथ उनको फिजिकल ट्रीटमेंट कराना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि दोनों का घर बसे। यस यस, आज का जमाना के नौजवान घर बसे, नहीं तो बिगड़ जाता है। Yes. हमारा देश में जैसे हालत हो रहा है, तो कल के भविष्य ठीक नहीं रहेगा। हाँ, इसीलिए हर एक को अपना दिमाग के हिसाब से
पॉजिटिव सोच कर, यस तो दोनों कपल आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए यस दिवस की वजह यस से। यस वो तो ये वो हाँ एकदम करेक्ट है। और ऐसा है कि ये उनका जो खान पान और सोने का कुछ आप बताएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अगर देखिए सपोज कोई भी आदमी का जो सोने का टाइम है, नॉर्मल इंसान की बात करो आप, रात भगवान ने बनाया है अपने को सोने के लिए। अगर उस समय अपन नहीं सोएंगे, अपन मोबाइल पकड़ के बैठेंगे, तो फिर तो प्रॉब्लम है। दैट मीन्स वी आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर। और बहुत सारी साइंटिफिकली अगर देखा जाए, बहुत सारी ऐसा हार्मोन्स है जो हार्मोन्स ओनली रात में ही रिलीज होता है, दैट नेवर रिलीज इन द डे टाइम। एक बार आपको सपोज 4 बज गया, 4 बजने के बाद बहुत सारी हार्मोन्स ऐसा है कि जो रिलीज होता ही नहीं। और जो नाइट में जो हार्मोन रिलीज होता है वो अपना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये काफी अच्छी बात बोले हैं हाँ कि जैसे हमारा ये नॉलेज में नहीं था कि रात में भी हार्मोन कुछ निकलता है जो शरीर के लिए बेनिफिट देता है। यस तो रात में रेस्ट लेना, काफी सोना जरूरी बिल्कुल है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन अपन को रात में ओनली व्हेन एवर इट इज बिकम वेरी डार्क, उस समय ही रिलीज होता है। और इसका पीक टाइम है कि 2, हाँ 2 के बाद ही स्टार्ट होता है। तो सॉरी 2 के बाद पीक टाइम है उसका, 2 से 4 तक लेकर बहुत ज्यादा ही रिलीज होता है। सो उस टाइप का हार्मोन्स को अपन पाने के लिए अपना को रात में सोना जरूरी है। और वो भी इंसान अगर जगा रहा उस समय, तो उसका रिलीज होता ही नहीं। अगर वो अच्छा नींद में है तभी वो रिलीज होता है। वो एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरी बात क्या है, अगर साइंटिफिकली दूसरा रीजन आप देखेंगे, तो उसमें ऐसा होता है कि जब भी कोई भी इंसान सो गया, अच्छा नींद में सो गया, उसको अच्छा नींद लगा, तो उससे क्या होता है कि उसका एंटीबॉडीज डेवलप होता है। ओके, तो वो जो एंटीबॉडीज जब भी डेवलप हो जाता है इंसान का, तो उसका फिर ऐसा हो जाता है कि उसका बॉडी में बहुत डिफेंस मैकेनिज्म जो है ना, वो बहुत अच्छा उसका रहता है। उसके बाद क्या होता है, कोई भी बाहर का जो पैथोजन कभी आया अपना बॉडी में, सो अपना को कुछ बिगाड़ नहीं पाता वो अगर आए तभी आएगा, 2 दिन 3 दिन रहेगा, बाद में फिर चला जाता, या तो फिर खत्म ही हो जाता। क्योंकि बॉडी का जो मैकेनिज्म है, अगर वो स्ट्रांग रहा तो ये सब होता है। और वो स्ट्रांग कैसा रहेगा, जब आप अपना अच्छा नींद करेंगे। सपोज अपने को नींद आ रहा है लेकिन अपन काम पे बिजी है, क्योंकि पैसा कमाना है। आजकल का दुनिया तो ऐसे ही हो गया। जैसा कि आई हैव सीन मेनी ऑफ द पीपल, दे आर कमिंग फ्रॉम द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, जो कि दिन भर रात भर काम करते हैं। उनको एक प्रोजेक्ट दे दिया गया कि आप ये 15 दिन में ये प्रोजेक्ट आप खत्म करो, यू विल गेट 1 लाख। तो वो देख रहा है कि मेरा सैलरी के सिवाय मेरे को 1 लाख 15 दिन में आ रहा है, तो क्यों ना खत्म करूं। वो दिन भर रात भर पढ़ के काम कर रहा है, उसको खत्म कर रहा है। ओके, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका जो हेल्थ का ऊपर इतना बुरा असर पड़ रहा है कि वो उसको मालूम नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि जितना भी लोग नाइट में भी काम कर रहे हैं, कभी 1 दिन 2 दिन आप कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस में आप नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, तो उसको तो बंद करना चाहिए। अगर किसी को प्रॉब्लम है, सपोज प्रॉब्लम नहीं है, एक आदमी कर रहा है, वो आगे जाकर बीमार पड़ेगा, ये पक्का है। There is no doubt। एक तो सोने का चीज, रेस्ट लेने की चीज हाँ बोले हैं, यस लेकिन आजकल वो जो रात में फास्ट फूड, नॉन वेज, अल्कोहल लेते हैं, फिर दिन में ज्यादा कुछ खाते नहीं, रात में ज्यादा ले लेते हैं, क्योंकि रात में रेस्ट, लोग सोचते हैं हम खाना खा के बढ़िया से सोएंगे। तो अल्कोहल के साथ जो नॉन वेज लेते हैं, ये क्या इसका कुछ असर है? बिल्कुल बिल्कुल, इसका बहुत बुरा असर है। एक्चुअली ऐसा है कि जब भी कोई भी किस्म का एनिमल प्रोटीन हम लेते हैं, तो उसका 2 तरीका से अफेक्ट होता है। अपना बॉडी को अफेक्ट होता है और अपना माइंड को भी अफेक्ट होता है। ओके, सो शारीरिक एंड मानसिक, ये दोनों तरीका से उसको अफेक्ट हो जाता है। पहले चीज वो है। दूसरी बात क्या है, आप देखो जितना भी ऑटोइम्यून डिजीज है, या तो फिर जितना भी कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है, या तो कोई सर्जरी केसेस है, उसके लिए जनरली हम मना करते हैं कि आप एनिमल प्रोटीन मत लो। अगर आपने एनिमल प्रोटीन लिया, तो उससे क्या होता है कि वो फिर उसको जो प्रॉब्लम है उसको एग्रीवेट करता है।
और एग्रीवेट जब हो जाता है फिर प्रॉब्लम बढ़ जाता है, पूरे सिम्टम्स पूरे डिफरेंट हो जाती है और बढ़ जाती है पूरी। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने को दिखाई देता है। तो उसके लिए उसको जल्दी खत्म करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि एनिमल प्रोटीन टोटल स्टॉप करो, और जितना भी हाई कार्ब डाइट है, जितना भी हाई कैलोरिक डाइट है, उसको भी हम बोलते हैं कि इसको आपने कम करना चाहिए। तो उसको हम मिनिमाइज करके एक पर्टिकुलर डाइट पैटर्न देते हैं। वो जब वो डाइट पैटर्न फॉलो करते हैं तो उसके बाद फिर उनका बॉडी में एक अलग सा नया सा चीज पैदा होता है। तो उसके बाद उसका बॉडी का जो रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है, इम्यूनिटी बढ़ता है, तो बीमार धीरे धीरे फिर क्योर होने लगता है। ओके, ये सब होता है। तो खासकर लड़के लोगों को पॉजिटिव मेंटेलिटी के साथ साथ रात में नॉनवेज अल्कोहल न लेके रात में सोने का है। उसमें देखो स्पेशली मैं ये कहूंगा, जितना भी फास्ट फूड है या तो फिर जितना भी होटल फूड है, मैं उनको लेने के लिए मना करूंगा। दैट इज जस्ट ओनली फॉर द टंग टेस्ट। जो जवान को थोड़ा सा टेस्ट के लिए अपन खा रहे हैं, लेकिन उसमें जो अजीनोमोटो यूज किया जा रहा है या तो फिर उसमें जो विनेगर यूज किया जा रहा है, वो तर हाईली हार्मफुल फॉर द बॉडी, और इतना बुरा असर है उसका जनरली अपना ह्यूमन बॉडी पे, ये तो पब्लिक को पता ही नहीं है। और वो गहराई तरफ से जाके जब लॉन्ग रन बेसिस में कोई ले लेता है, वो उसको पूरा उसका बॉडी को एकदम खोखला कर देता है अंदरूनी तरफ से। तो उसके लिए हम मना करते हैं, हम बोलते हैं कि आप होम मेड फूड लो, जो भी आप घर में बनाया हुआ खाना वाना खाओ। कुछ अच्छा डिशेस बनाना तो आप घर में बना के खाओ, उसमें क्या होता है। आप होटल को जाने की जरूरत नहीं है, डोंट गो फॉर होटल फूड, ये तो मना कर देते। लेकिन आजकल का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड ऑफिशियल्स पूरे होटल ही होटल जाते हैं, हाँ, घर का खाना खाते ही नहीं। सी मैं भी कभी कभी होटल में जाता हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं भी कभी कभी होटल में जाता हूँ। लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, जब अपना को कुछ सिलेक्टिव डाइट पता है तो हम लोग सिलेक्टिव डाइट लेना चाहिए वहां पर। ऐसा नहीं कि जो मर्जी वो खा लिए। तो दैट मीन्स वी आर गोइंग एग्नेस्ट द नेचर। जब भी हम नेचर के एग्नेस्ट में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली अपना बॉडी में काफी गहरा असर पड़ता है, और उसके वजह से अपने सिम्टम्स पूरा डेवलप होता है। फिर आप कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, वो फिर बोलते हैं कि देखो आपको ये बीमार हो गया, वो एक नाम लगा दिया गया है, उसके ऊपर सील लगा दिया है मेडिकल साइंस में कि ये ऐसा ऐसा सिम्टम्स है, ये बीमारी बोलते हैं। तो वो आपको वही बोलते हैं। तो ये सब अगर ना होने के लिए, ये सब बीमारों से अपन बचने के लिए, तो अपने को होममेड फूड लेना चाहिए, डेली बेसिस में एक्सरसाइज करना चाहिए, एंड डेली बेसिस में अपना ठीक से नींद लेना चाहिए, एंड सफिशिएंट टाइम इवन अपने को थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी रहना चाहिए डेली बेसिस में। और मैंने सुना कि आप बिल्कुल प्योर वेज है, इवन कि आप प्याज लहसुन भी खाते नहीं, और 2 टाइम मेडिटेशन करते हैं, 2 टाइम एक्सरसाइज करते हैं, इसीलिए आप बिल्कुल फिट हैं। हाँ, यस, इनफैक्ट तो हमारा आयुर्वेद के हिसाब से तो प्याज और लहसुन तो एक पथी है, यानी एक दवा जैसा है। तो फिर आप प्याज लहसुन के बारे में क्या बोलेंगे? देखो, अगर आप प्याज के एग्जांपल लेंगे तो प्याज ओके, उसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको आप एक काम करो, आप लेके उसमें यहाँ पर आप एक छोटा सा एक बर्तन रखो, उसके ऊपर कट करो। कट करेंगे तो इमीडिएटली आपका आंख से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों आता है? और हर कोई ह्यूमन बॉडी से जब आंख से कोई भी इंसान का पानी आता है तो क्यों आता है वो? इसके सिवाय कभी आता है, ये आप मेरे को बताइए। जब आता है ना, जब प्याज कटने का समय पर आता है, हाँ, और लहसुन खाने का समय पर आता है। हाँ, वो तो एक है। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि हर कोई भी इंसान को तो नॉर्मल तो पानी आता ही नहीं। जब कोई रोता है तब उसका पानी आता है, रोने के समय पर तो पानी, जब दुख में रोता है तो आता है। और नेक्स्ट प्याज कट करने का टाइम आता है। अच्छा, ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका बॉडी को जो नहीं चाहिए तो उसका एग्नेस्ट में आप काम कर रहे हैं। ओके, तो फिर आपका आंख से फिर पानी आना स्टार्ट हो। वाह, बढ़िया बात बोला है। ओके, तो ये एकदम बहुत गहराई से अगर देखा जाए तो इसका ऊपर ध्यान देना चाहिए। एंड इवन दो इट इज गुड फॉर बॉडी, इट इज हार्मफुल फॉर द माइंड, बिकॉज द ऑनियंस आर हाईली टॉक्सिक। अगर आप टॉक्सिन लेवल पे देखेंगे, ऑनियन सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, और वो टॉक्सिन अपना बॉडी को खराब करता है। अपना बॉडी में जितना भी टॉक्सिन बढ़ेगा उतना बीमारियां फैल जाएगी।
तो ये सबसे बड़ी बात है। तो टॉक्सिन को अपन कंज्यूम अगर ना करे तो सबसे अच्छा है, यही तो मैं कहूँगा। बहुत अच्छा बात बोले। ये नहीं, ये बहुत यानी किसी को पता भी नहीं है यस कि प्याज और लहसुन में इतना सारे टॉक्सिन है जो कि हार्मफुल टू बॉडी। यस तो हर एक आदमी यानी बिना प्याज लहसुन में लेना चाहिए, यस यानी खाना चाहिए। यानी वेज मतलब नॉन वेज, वेज की मतलब मैं जानता हूँ अगर प्याज आप खाएंगे उसमें दैट इज देयर आर सम मेडिसिनल प्रॉपर्टी व्हिच इज हेल्पफुल फॉर द डायबिटीज। लहसुन आप खाएंगे दैट इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर द हार्ट। ओके, जो कि कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। अच्छा, तो इसका बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है उसमें। बट साइमल्टेनियसली अपन ये भी सोचना चाहिए कि जो मेडिसिन अपने को उसमें मिलता है वही मेडिसिन अपने को दूसरा चीजों में भी मिल जाता है। सो विच इज हार्मफुल फॉर द माइंड एंड गुड फॉर बॉडी, उसको ना लेने की बजाय अपन ये करना चाहिए कि विच इज गुड फॉर बॉडी एंड गुड फॉर माइंड। अगर ये हिसाब से देखा जाए तो एकदम बहुत बेहतरीन हिसाब से एक आदमी रह सकता है, क्योंकि हर एक इंसान को शारीरिक तरफ से भी अच्छा होना चाहिए एंड मेंटली भी वो ठीक होना चाहिए, मानसिक दौर पर भी अच्छा होना चाहिए। अगर ये दोनों किसी का ठीक रहा तभी वो इंसान अच्छा से मैनेज कर सकता है अपना आप। नहीं तो फिर क्या होता है, मेंटली इनबैलेंस हो गया तो प्रॉब्लम है, और फिजिकली अगर कुछ इनबैलेंस हो गया तभी प्रॉब्लम है। और अपना बॉडी में जितना भी फिजिकली प्रॉब्लम आता है वो पूरा जब भी इम्बैलेंस हो जाता है अपना बॉडी में, जब भी कोई हार्मोनल इम्बैलेंस आता है या तो कोई भी चीज का, सोडियम इम्बैलेंस हो गया या तो फिर पोटेशियम इम्बैलेंस हो गया, जो भी इम्बैलेंस हुआ तब उसी समय तो अपने को प्रॉब्लम होता है। फिर अपन डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलता है देखो सोडियम कम हो गया, उसको सोडियम लगाओ। अगर आप कोई बहुत सीरियस हो गया, चक्कर आ गया, गिर गया, तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाते, अरे उसको ऐसा हो गया कि इसका इलेक्ट्रोलाइट कम हो गया, चलो ठीक है इसको इलेक्ट्रोलाइट लगाओ। फिर उसको क्या करते, सालाइन लगाते। सालाइन क्या है, उसमें तो वही है पूरे KCl NCl यही सब है उसमें, और ये तो एकदम 100% साइंस है, उसमें कुछ है नहीं। अगर वही पोटासियम वही सोडियम को अपन अगर नेचुरल तरीका से लेंगे, जिस जिस फूड में अपने को पोटासियम सोडियम मिलता है उसको अगर डेली आप खाएंगे तो आपको ये सालाइन लेने की जरूरत नहीं पड़ता। आप जाते हैं जनरल ICU में जाते हैं। सोडियम पोटेशियम क्या कौन सा खाने का चीज में होता है? आप देखो जितना भी फ्रूट्स है, हाँ, जितना भी वेजिटेबल्स है, अच्छा, उसमें भरपूर मिनरल्स होता है। ओके, तो वो जो मिनरल्स में आपने को सोडियम सबसे ज्यादा मिलता है फ्रूट्स में। अच्छा, हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ सोडियम वी जनरली कंज्यूम फ्रॉम द फ्रूट्स एंड फ्रूट जूस ऑल्सो, बट फ्रूट जूस में थोड़ा कम हो जाता है, फ्रूट्स नॉर्मली खाने से सबसे ज्यादा मिलता है। अच्छा, अगर उसको डेली बेसिस में अपन आहार में अपना जो डाइट है उसमें अगर ऐड कर देंगे, जो अपना खान पान है उसमें अगर ऐड कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम खत्म ही हो जाता है उसमें। और नॉर्मल तरीके से आप देखो, दो चीज को आप ध्यान दो। देखो कोई आदमी जब भी सीरियस हो जाता उसको अपन हॉस्पिटल लेके जाते, ओके ना। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद जब डॉक्टर देखते कि ये बहुत सीरियस है, उसको बोलते नहीं उसको लेके ICU में रखना पड़ेगा। ओके, ICU में आप देखेंगे आपको वो पूरा का जो बाहर का खाना है उसको पूरा बंद कर देते उस समय, और उसको कैसा जिंदा कैसा रखते, उसको एक तो सालाइन लगाते, ओके, दूसरा ऑक्सीजन लगाते, बस वही दो ही दो ही चीज दिखते हैं। वो क्या चीज है, जब भी अपना बॉडी में एक तो जो वाटर कम हो गया, वाटर इंटेक कम हो गया, तो उस समय क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन को रिकवर करने के लिए सालाइन लगाते हैं। ओके, और जब अपने को बाहर का जो ऑक्सीजन लेवल जो अपन सपोज जितना कंज्यूम करना चाहिए उतना कंज्यूम नहीं कर पा रहे, बाहर की वातावरण में अपन नहीं रह रहे, तो फिर क्या होता है उसका बॉडी में वो भी डेफिशिएंट हो जाता है। जब वो डेफिशिएंट होता है तो फिर उसके लिए भी उसको फिर ऑक्सीजन लगाना ही पड़ता है, अगर नहीं लगा तो फिर उसको नहीं हो सकता। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर सपोज कोई अपने पास आया उस टाइप के ट्रीटमेंट के लिए, हम उसको अलग तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। हमारा कई सारे प्रोसीजर्स है, उसका प्रॉब्लम्स के हिसाब से हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं। इवन कोरोना के टाइम पे भी हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आए, जो कि हम उस समय क्या किए कि बिल्कुल ये सब ऑक्सीजन वगैरह की इस्तेमाल नहीं किए, और हम उनको नेचुरल तरीके से पूरे ट्रीटमेंट किए। और हाँ, जरूरत पड़े तो थोड़ा बहुत मेडिसिन हम यूज करते हैं, बट टोटली नेचुरली ट्रीटमेंट किया जाता है हमारे पास। एंड ये नेचुरल ट्रीटमेंट से पहले तो आप जितना भी एलोपैथिक मेडिसिन है उससे आप बचेंगे, केमिकल वाला मेडिसिन से आप बचेंगे,
तो अपना बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा और उसके साथ साथ आपका तबीयत धीरे धीरे अच्छा होते जाएगा। ओके। और एक आदमी तो मेरे पास आया था जिसका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन था अराउंड 50, तो उसको डॉक्टर बोले कि नहीं, इसको एडमिट करना जरूरी है, अगर एडमिट करना है तो इतना पैसा चाहिए। तो उसके पास उतना पैसा नहीं था, वो फिर मेरे पास आया, बोला कि सर ऐसा ऐसा है, इसके लिए कुछ है क्या? मैं बोला हाँ ठीक है। तो फिर हम उसको थोड़ा बहुत मेडिसिन दिए और उसको बताए आपको कैसा मेंटेन करना कैसा नहीं करना, उसको फॉलो किया। सिर्फ 7 to 8 डेज में पूरा ठीक हो गया। अच्छी बात है, बहुत अच्छा। ओके। तो ऐसा बहुत सारी केसेस है जो कि इवन कंसंट्रेशन लेवल को भी बढ़ा सकता है, जो अपना ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को बढ़ा सकता है और उसमें अपना को पल्स रेट वगैरह बढ़ जाता है, वाइटल एनर्जी बढ़ता है। जब वाइटल एनर्जी एक आदमी का बॉडी में बढ़ गया और उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया तो फिर उसको कोई चीज का जरूरत नहीं है, वो अपने आप ठीक हो जाता है, उसको कोई मेडिसिन यूज करने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। यस। तो ये रहा कि खान पान तौर तरीका ठीक कर देने पर सब ठीक हो जाएगा, सब और ठीक हो पॉजिटिव सोचने को, और यानी कोई नेगेटिव सोचने से पहले हाँ। अगर किसी को एक्सेप्टेंस मिल गया तो ठीक है। यस। तो ये तो बहुत बढ़िया, अच्छी Yes, बात है। yes. और आपके साथ मिलकर बहुत खुशी लगा। ओके। और आप भी फ्री ट्रीटमेंट करते हैं, ऑनलाइन पे भी फोन पे बात करके फ्री ट्रीटमेंट करते हैं। मैंने सुना कि दिल्ली वाले वो सब बहुत सारे आते हैं, तो आप बिल्कुल फ्री में भी ट्रीटमेंट करते हैं। और आप एक डिवोटी भी है, Yes. स्पिरिचुअली आप ट्रीटमेंट भी करते हैं, Yes. लाइक रेकी। ये सब जानकर मुझे बहुत खुशी लगा। Okay. तो फिर मैंने आपका ये समय लिया। थैंक यू so much. थैंक यू, डॉक्टर साहब। नमस्कार।